सो दोस्तों हम हिंदी का भी एक मॉक लगाने जा रहे हैं कलेक्टिवली, है ना। यूपीएसआई का, क्योंकि यूपीएसआई का भी पेपर आ रहा है, मेरे दोस्त का ये पेपर है, मैं भी इसके साथ हूँ। पवन बोल रहा है कि यार यूपीएसआई का भी एक मॉक लगाते हैं, ठीक है। तो इसमें 40 क्वेश्चन रहेंगे, 20 मिनट में हमें करना है, 100 मार्क्स का है। चलो हम पहला ही मॉक लगाते हैं। 13 नवंबर 2021 की शिफ्ट 2 का है ये। चलो चूज़ डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज, हमने इंग्लिश चूज़ करी है डिफ़ॉल्ट, वैसे भी हिंदी का है। अबे यूपीएसआई जीके का क्यों खुल गया, हमें तो हिंदी का लगाना है भाई। अबे रुक जा यार, हिंदी का ये है ना नीचे वाले। हाँ हिंदी का लगाना है भाई, सॉरी भाई, सॉरी सॉरी। हाँ चल गया। हिंदी में इसमें से किस भाषा परिवार की भाषा है? भारोपिया। भारोपीय की है। चलो ठीक है। सर्वनाम के कुल कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं जी। बाधा व विधु के किसने इन काली जंजीरों से अतिशोक्ति काली जंजीरों से मणि फणी बड़े चढ़ा के बात हाँ कर बड़ा चढ़ा के बात हो रही है जी। बीती बिवारी जाग रही, अंबर पनघट में डूबो रही तारा घट उषा नागरी। उपमा लगा दो। बीती बिवारी जाग रही, अंबर पनघट में डूबो तारा घट उषा नागरी। कौन सा अलंकार है भाई? उपमा लगा। अंबर पनघट, अंबर समान, अंबर को पनवट के बराबर बोला गया है ना। तो भाई इसमें उपमा होगा, उपमा में उपमान की संभावना व्यक्त की गई है। इनमें से भूगोल का विलोम क्या होगा? खगोल। इनमें से सही शब्द कौन सा है? कर्तघन 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 कर्तघन, हाँ सही बोला, है ना। प्रेमचंद इनमें से किस पत्रिका के संपादक थे? आजकल के थे। नहीं रुक 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 पीछे करिए। दिनमान, हदगानोदय, हंस हंस ज्ञानोदय, दिनमान आजकल लगा दो यार। भाई इसका गैस मारते हैं, क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आप इसको में कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है हमें। बादल का तेरा इनमें से बादल का पर्यायवाची शब्द क्या है? नीरद होगा यार। बादल नीरद होते हैं जी, पानी लेके चलते हैं वो। इनमें से शब्द शुद्ध कौन सा है? शुद्ध शब्द कौन सा है? अज्ञात, अध्योत्या, अध्यात। दूसरे चौथा वाला देखने। तीसरा सही लग रहा है, अध्यात। दूसरे एक नहीं ला कौन आगे कर कोई सा भी लगा देते हैं ना, अध्याता। ये नहीं है, पहला ही चौथा होगा, इन दोनों में से कोई भी। पहला ही सही है। इनमें से कौन सा शब्द शत्रु का पर्यायवाची है? अरि, कुपुत, कुपात्र, कुमार्गी, सारंग। सारंग तो दोस्त होता है ना। अरि 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 होता है। इनमें से किस उपन्यास की पृष्ठभूमि आंचलिक है? कर्मभूमि, मैलाचल, आंचलिक, आंचल है तो भाई। आदरक का आंचलिक कर्म अदरक होता है। आंचलिक है तेरी, कर्म भूमि लगा तू। कर्म बोलू। अदरक का अदरक होता है। और रीतिकाल के श्रृंगार काल में इसमें किस क्या क्या है? ये क्या है? रामचंद्र शुक्ला। श्रृंगार काल, रीतिकाल को श्रृंगार काल में इसमें से किसी ने कहा है? ये कुछ भी लगा दो, हमें नहीं पता, कुछ भी, मतलब कोई एक भी चुन लेते हैं, बाद में देखो। दूसरा लगा विद्यानाथ प्रसाद मिश्र। आराम से शुक्ल भी हो सकता है, पर गलत चला जाएगा। इनमें से कौन सा तत्सम शब्द है? तत्सम ना अंक आती है तत्सम संस्कृत का शब्द बता। हाँ संस्कृत आती तो है। आत है। अंजुरी भी तो है, अंजुरी है। अंजुरी तो यार हिंदी का शब्द लग रहा है। तो आँत लगा तो आँख या अंक? अंक तो वो नहीं, अंक तो इनमें से हिंदी के प्रथम सूफी कवि कौन से थे? जायसी, मोहम्मद दाऊद, मुल्ला दाऊद। इनमें से किस रचना की पृष्ठभूमि सांप्रदायिकता में त्रित्रादि है? कर्म भूमि, तमस, राग दरबारी, कर्म भूमि भी लग रहा है, तमस लगा। ये बाद में करियो, ये बाद में करेंगे हम, इस पे अभी स्किप कर दे रहे हैं हम, इसको बाद में करेंगे, अभी ये नॉर्मल कर रहे हैं। इनमें से संचारी भावों की संख्या कितनी होती है? 33 होती है जी संचारी भावों की संख्या, याद रख लेंगे सभी। रामकृष्ण मिशन द्वारा संचालित किस पत्रिका का संपादन का सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने किया? निराला मतवाला। रामकृष्ण मिशन द्वारा चलित पत्रिका का संपादन सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने किया, मतवाला है। देखते हैं। अनुनासिक स्वरों का उच्चारण स्थल कौन सा है? नाक और मुंह से। निम्नलिखित में से किस व्यंजन का उच्चारण तालु से होता है? चा वाले वर्ग का चा वाला वर्ग लगा लेना। तालु किसे कहते हैं? तालु जात के ऊपर वाला हिस्सा होता है तालु।
ता 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 मा मास तो होठ वाला। गा 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 से तो कंठ वाला। गा कौन सा? टे 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 भाई टे टे टे। जिनका जन्म पहले हुआ हो। अग्रज। अग्रज होता है, अग्रज नहीं होता। अग्रज होगा, अग्र होगा यार, अग्रज होगा, अग्रज होगा। मेरा दोस्त ने हिंदी पढ़ रखी है तो मैं इस पे भरोसा कर सकता हूँ। इनमें से कौन सा शब्द तत्सम है? पंख, पवन, पकवान, पारा। पारा तो यार देशज शब्द, कौन सा देशज है? पकवान, पंख, पकवान, पंख सा लग रहा है। पंख लगा, पंख सा लग रहा है। कौन सा वर्ण पंचम अक्षर, पंचम अक्षर? यारा लामा, माँ लगा। यारा लामा, यारा लामा ना होते पर माँ। यारा लवा होते हैं। यारा लामा माँ लगा तू। दैदवात, दै धनुष। अरे माँ लगाना तू। माँ लगा दिया जी। इनमें से कौन सा शब्द बहुवचन है? इनमें से कौन सा शब्द? अब आगे करना, बहुवचन है। प्राण, लड़का, माता। प्राण बहुवचन है भाई। प्राण चले गए, हम एकदम बोलते हैं ना चले गए तो बहुत सारे। कन्नड़। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस भाषा को ले? पहला मलयालम को मिला था ये, अंडभुजाई के लिए। ठीक है ना। निम्नलिखित में से कौन सा उष्म व्यंजन है? उष्म मतलब कम हवा निकलती है। भय हमारा होस्ट वाला है। डे 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 हमारा तालू वाला है। चल तो लगा दो। और फे भी हमारा होत वाला है। नेक्स्ट। वीर रस इनमें से कौन सा है जी? ओज, प्रसाद, मूर्धा। माधुर्य, ओज, प्रसाद। ये तो पता ही नहीं है हमें। ओज लगा, ओज लगा, ओज, ओजी। इनमें से कौन सा शब्द नदी का पर्यायवाची नहीं है? सरिता, अपगंगा, आपदा। आपदा नहीं है। आपदा नहीं है। माघी अपभ्रंश से संबंधित इस भाषा कौन सी है? माघी अपभ्रंश। अवधि है भाई, माघी अवधि। भारत में भाषा के आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन किया गया? आंध्र प्रदेश। 1956। हिंदी मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है? बहुत सारे 52 है ना? 52, कोई 53, कोई 51 कहता है, कुछ भी लगा दे तो इसमें 52 लगा। परंपरा से चली आ रही बात किसके? अनुश्रुति। परंपरा से अनुश्रुति होती है जी। तूने लगा रखा है कहीं? ना पढ़ रखे हैं तो। नाक का बाल होना, बहुत अधिक प्रिय होना, प्यारा होना है। नाक का बाल प्यारा होता है? हाँ। हिट साले। अरे हाँ, देख लियो। बदनाम करना, परेशान करना यार, परेशान होगा मेरे। चदायान क्या? यूसुफ जो जुलेखा। चंदायान तो यार किसी लोक कथा पे आता है। पता नहीं, लैला चन्ननी होगा या पहला होगा या तो दूसरा होगा, इन दोनों में से कोई एक होगा। देखते हैं। दूसरा लगा तो दूसरा चनैनी लगा दिया जी। इनमें से आसमान का पर्यायवाची कौन सा है? व्योम है। व्योम ही रसाल, केतन। रसाल तो आम को बोलते हैं। केतन क्या होता है? पता नहीं, पर व्योम होता है। वाषाण कुछ नहीं पता। इनमें से समष्टि विलोम शब्द क्या है? समष्टि का व्यष्टि, अस्थि, विष्टि, ना आधा आता है व्यष्टि। खेत रहना, वीर गति को प्राप्त होना, वीर गति पाना। खेत रहना मुहावरे का अर्थ है वीर गति पाना है, खेत में काम करना। अब जो वो बचे, अभी रुक जा, अभी सबमिट नहीं, वो 3 बचे थे क्वेश्चन। वो हाँ वो करते हैं जी। ये वाले क्वेश्चन पे आते हैं हम जो हमने छोड़ रखे थे। ये वाले अनुच्छेद पढ़कर दिए गए प्रश्नों का सही उत्तर दीजिए। इसमें पहला क्वेश्चन पढ़े थे, उपरोक्त गद्यांश में महाराज जनक का क्या शौक था? तो प्राचीन काल में जनक महाराज विदेह में राज करते थे। मिथिला विदेह की राजधानी थी। मिथिला नगरी में राजमहल के आसपास कोई भी 1000 सन्यासियों की पूर्ण कुटिया थी। मिथिला के सिंहासन पर बैठने के बावजूद जनक को फकीरी का शौक था। फकीरी का मन लागो मेरा यार फकीरी में, कबीरदास की एक ये है। ठीक है ना। अब इसमें कह रहा है अनुसार महाराजा जनक का परमात्मा से कैसा संबंध था, है ना। तो फकीरी का शौक था। कहा जाता था कि महाराज जनक ज्ञानी थे, वह इस तरह राजकाज चलाते थे जो मानो जैसा परमात्मा के बयानशील सेवक हैं। सेवक है ना। तो सुबह से शाम तक सारे राज प्रबंध करते थे, शत्रुओं का पता करते थे, अपराधी को दंड देते थे, लोक कल्याण के उपाय करते थे। और इतना सब कुछ करने के बाद भी वो किसी सांसारिक कार्य में लिप्त नहीं होते थे। संसार कार्य में लिप्त नहीं होते थे। बस आपका ये देखते सबमिट करते हैं। अब देखिए जी, हमारा जी सबमिट होने वाला है। ये हम सबमिट कर देते हैं। कितने नंबर आते हैं? यस। देखते हैं हमारा स्कोर क्या रहता है।
ओ भाई 77.5 स्कोर आया है, जो कि एवरेज स्कोर हमारा जो इस कट ऑफ मतलब 14 नंबर का। 14 नंबर हमारे एवरेज से ज़्यादा है। परसेंटाइल हमारी 83.82 है। एक्यूरेसी हमारी एक बार दिखा 77.5 देते हैं गलत कौन कौन से और नंबर हम से हुआ है। अभी एक बार गलत वालों को हम उनको दिखा देते देख लेते हैं, है ना। यहाँ से हम पहले गलत गलत देख हैं। लेंगे। इनकरेक्ट ऑप्शन टिक कर दे, वो कहाँ पे है? फिल्टर लगा देना। फिल्टर लगाते हैं इनकरेक्ट अप्लाई कर दे। हाँ, बीती भिवारी जाग रही अंबर पनघट में डूब। यमक लगेगी। रूपक है यार, मैं रूपक ही कह रहा था। हाँ चल रहा पहले देख लेते हैं। बीती भिवारी जाग रही अंबर पनघट में डूब रहा ताराघट उस नगरी में, इसमें रूपक अलंकार है। यहाँ उष्मा में नगरी का, अंबर में पनघट का और तारा में घट का निषेध रहित है, आरोप है। रूपक अलंकार क्या होता है? जब उपमान और उपमेय में अभिन्नता का भेद दिखाया जाए। मया मतलब चंद खिलौना, ठीक है ना। अगला नेक्स्ट उपमा भी देख लेते हैं। उपमा का अर्थ है, उप का अर्थ है समीप या पास, तोला या देखना, है ना। जब दो भिन्न वस्तुओं में समानता दिखाया जाए तो उसमें उपमा होता है। जैसे कर कमल सा कोमल, इस तरीके से, ठीक है। ऐसे उत्प्रेक्षा होती है जहाँ पे उपमेय में उपमान के होने के संभावना का वर्णन, तब वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है, ठीक है ना। जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना हो तो हाँ, ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। प्रेमचंद इनमें से किस पत्रकार का कि ज्ञान दे हंस के हैं भाई। प्रेमचंद हंस पत्रिका के संपादक थे। दिल्ली प्रकाशित होने वाली हिंदी की कथा मासिक पत्रिका है, जिसकी पूर्ण प्रकाशन राजेंद्र यादव ने 1986 से 13 तक किया। और जो अन्य पत्रिका हैं जैसे दानमान पत्रिका, इसके सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह थे। ज्ञानोदय के गंगाधर भट्टाचार्य, आजकल के राकेश रेणु, है ना, ठीक है। और भी जो अन्य प्रमुख पत्रिकाएं हैं, माधुरी के दुलारेलाल भार्गव, विशाल भारत के बनारसी दास चतुर्वेदी, चांद के रामरख सहगल और चंडी प्रसाद, है ना। इनमें से किस उपन्यास को मैलाचल, हाँ, किस में उपन्यास पृष्ठभूमि आंचली का मैलाचल है जी। मैलाचल किसकी है? ये 1954 फनेश्वर नाथ रैथों की है। उद्देश्य आंचल के बहुयामी जीवन चित्रण का प्रस्तुत करना। इनमें से कौन सा तत्सम है? अंजुरी लगा, अंजुरी। अंक का तत्सम है। अंक का रूप तद्भव रूप है आँख। चलो भाई, बात ही गलत होता हुआ। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट। अनुच्छेद वाला भी गलत कर दिया भाई। सेवक का दास का, विनम्र सेवक का होगा। ओ भाई, अच्छे से नहीं देख रहा, अच्छे से नहीं पढ़ा तो ये भी आपकी एक ड्रॉबैक हो सकता है। रामकृष्ण मिशन द्वारा चलित पत्रिका कौन सी थी? रंगीला, सन में दूसरे समन्वय पत्रिका संपादक सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने किया था, ठीक है ना, 1922 में। यहाँ मत पढ़। निम्नलिखित किस व्यंजन का उच्चारण तालु से है भाई? तालु दूसरा वाला होता है। का चा चा छा जा झा टा, कौन सा होता है? चा वाली लाइन पर चरखा छहछाता, जय जहाज, चरखा छहछाता, जय जहाज, जा लगा जय जहाज। यस, आपका ठीक होता हुआ। देख, कंठ हम एक बार देख लेते हैं। कंठ आता है जो हमारे जो गले की हड्डी होती है ना, वो निकली होती है, वहाँ से आती है आवाज़ एकदम वॉइस बॉक्स से, आ का ऐसे। इससे तालव्य वो होते हैं। ई हमारी जीभ ऊपर की तरफ टच होती है। ई चा सा मतलब दांतों के तुरंत ऊपर से। मूर्धन होता है टा टा रे, जिसमें दांत में हमारी जीभ टच होती है। दांत में हमारी जीभ टच होती है, वो होता है, वो मूर्धन होते हैं, है ना। नहीं, मूर्धन वो टा मतलब, हाँ, मतलब जो दांत के ऊपर वाला हिस्सा है उससे भी पीछे की तरफ जो हमारी जीभ टच होती है उसे मूर्धन कहते हैं। दंत बोलते हैं जिसमें जीभ टच होती है। तैट ले से। ओठ होते हैं जिसमें ओठ हमारे पूरे गोले, पे फे ओठ पूरे, ओठ का वो होता है। कंठ तालव्य ध्वनि ए। तो कंठ और तालव्य ये उनका जो अंदर से भी आती है और थोड़ा जीभ पीछे की तरफ भी जाती है। कंठशिष्टि ओ कंठोष्टि मतलब जो ओष्ठ भी होते हैं और कंठ से भी आते हैं, ओ, ठीक है ना। अगला करते हैं। इनमें से कौन सा तत्सम शब्द है? जल्दी बता। पकवान, पारा, पंख, पवन। पारा, पंख सा लग रहा है। पंख लगाया था हमने ये लगाया तो पवन लगा तू। पकवान पवन है यार, मुझे लगा पवन लगा तू। अपने नाम की भी नहीं पता है। को पवन नाम है, मेरे साथ पवन बैठा है इसे अपना, और इसका तद्वत पवन है तेरा। और पवन जैसे आँख, खीर, छत आदि ये सब तद्भव हैं। और तत्सम आम्र, उष्ट्र, ऐश्वर्य, षटी।
अब मागधी अपभ्रंश भाई देख, मागधी बता, बंगला, बांगरू, ब्रज, मागधी कहाँ से? मागधी, रुक जाओ, अपने संबंधित भाषा इनमें से बांगरू, कौन सी? बांग्ला लगा मागधी। बंगला है भाई। बंगला मागधी अपभ्रंश से संबंधित भाषा है। मागधी अपभ्रंश से जुड़ी भाषाएं हैं बिहारी, असमी, बंगाली, मैथिली, मगही, भोजपुरी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। शेर सैनी अपभ्रंश से संबंधित भाषाएं पश्चिमी हिंदी, ब्रजभाषा, खड़ी बोली, बंगरू, कन्नौजी, बुंदेली। राजस्थानी से मेवाती, मारवाड़ी, मालवी, जयपुरी। अर्धमागधी से हैं अवधी भाई, अवधी अर्धमागधी से है। और बघेली छत्तीसगढ़ी। खस अपभ्रंश से संबंधित है पहाड़ी हिंदी, पेशाची से लहंदा पंजाबी, ब्राह्मण से सिंधी, महाराष्ट्री से मराठी। चलो जी, ये ख़त्म हो गया है। अब मैं इसमें एक बार करेक्ट वाले एक बार रिविजिट ही कर लेते हैं, हमने जो देखे थे। करेक्ट वाले के केवल ऑप्शन ऑप्शन पढ़ते जाओ। हाँ हाँ, तो ये भारत तो ये नहीं, कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन है तो वो देख लेंगे। जैसे कुछ बताना है, जैसे हाथरबड़ी परिवार की भाषाएं तमिल, तेलुगु, कन्नड़, चीनी की हैं। और चीनी कौन सी भाषा? चीनी की कौन? है सर्वनाम में 6 भेद होते हैं, भेद जान लो। निश्चयवाचक, पुरुषवाचक, निजवाचक, प्रश्नवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक। निश्चयवाचक, पुरुषवाचक, निजवाचक, प्रश्नवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक। ठीक है ना, 6 भेद होते हैं। बाधा या विधु के किसने? अतिशयोक्ति, यहाँ बड़ा चढ़ाकर बात की गई है तो इसे अतिशयोक्ति अलंकार कहते थे। भूगोल का विलोम होता है खगोल, है ना। भूगोल मतलब होता है मतलब धरती से जुड़ा। इतिहास का विलोम है भविष्य। और समाज का व्यक्ति, पाताल का आकाश, लंपट का सदाचारी, पतझड़ का वसंत, लंपट सदाचारी, सक्रिय का निष्क्रिय। इनमें से सही शब्द कौन सा है? कृतघ्न, कृतघ्न है ना, कृतघ्न है ना। त्रिकाल का तत्र शुद्ध होता है त्रिकाल, दरिद्रता, दरिद्रता, तथा दारिद्रता, विश्लेषण। ठीक है। अगला क्वेश्चन, इनमें से बादल का पर्यायवाची नीरद थे। ठीक है ना। बादल, अनिल का क्या है? पवमान, प्रवात, समीकरण, समीरणा, मातरिश्व, बयार, पवन, वायु, हवा, समीर, प्रवात। कमल, नील, उत्पल, अभ्वज, तमस, पुष्का, सरोज, ललित। शुद्ध और देवी लक्ष्मी के लिए नाम होता है निर्जा। शुद्ध एक और देवी लक्ष्मी के लिए निर्जा। गिरी का पहाड़, मेरू, शैल, महीधर, धराधर, भूधर। धर धर आ रहा है तो हमने पहाड़ी है, पहाड़, मेरू, शैल। ख्याल का है ध्यान, विचार, भाव, सम्मति, मनोवृत्ति। चावल, तंदुल, धान, भात। जंग, लड़ाई, संग्राम, युद्ध, है ना। चावल का तंदुल, धान, भात, भात भी बोलते हैं। इनमें से शुद्ध शब्द कौन सा है? अध्येता। अध्येता शुद्ध शब्द है। अध्येता शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। अध्येता का अर्थ है अध्ययन करने वाला, पाठक जो पढ़ता है, जैसे हम पढ़ रहे हैं। अनभिज्ञ, अनभिज्ञ, अपहूति, अपनहुति, निश्चेष्ट, निश्चेष्ट। ये बहुत क्लोज कॉल है भाई। तत्कालिक, तत्कालिक, तत्कालिक। ठीक है ना। इनमें से कौन सा शब्द शत्रु का था? हमारा शत्रु का अरी था, है ना। बैरी, दुश्मन, विपक्षी, विरोधी, प्रतिवादी, अमित्र, रिपु। और ऐंठ, ऐंठ, ईंट का है कंड, दम्भ, हेंकड़ी, ठसक। गर्दन का है गला, सिरोधरा, येरा। ये कहाँ? गिरवा और कंठ। भिन्नता का फर्क, आसमान भेद। गेहूँ का कनक, गोधुम, गोधुम। कुपात्र का है आनिधि का, अयोग्य, नालायक। हम कुपात्र हैं अपने घर वालों की नज़र में। कुमार्गी, दृश्यचित्र, बलदनचारी, दुराचारी, कुचाली, अपमार्गी। वही 10वें पे ही आए हैं भाई। आद्रक का तद्भव क्या? अदरक। ठीक है ना। और हाँ, ये तो पढ़ लिया। रीतिकाल, श्रृंगाल काल, ये मिस्र थे विधान। श्रृंगाल काल में किसने कहा? रीतिकाल को श्रृंगाल काल किसने कहा? विश्वनाथ प्रसन्न मिश्र ने। और ये इससे रिलेटेड फैक्ट हैं। तो चिंतामणि की कुछ रचनाएं दी गई हैं। काव्य विवेक, संगर, मंजरी, काव्य प्रकाश, रास विलास, छंद विचार, भूषण, शिवराज। तो लोग जल्दी जल्दी करते हैं एक बार रिविजिट। इनमें से हिंदी की प्रथम सूफी कमान कौन? मुल्ला दाऊद थे। ठीक है ना, 1400-1475 के बीच। इनमें से किस रचना की पृष्ठभूमि सांप्रदायिक त्राहदी है? त्राहदी का था तमस, तमस थी त्राहदी, सांप्रदायिक त्राहदी है तमस। तमस भीषम सिंह सहानी की सबसे प्रसिद्ध उपन्यास है। 1973 में इनका प्रकाशन हुआ था, है ना।
कर्मभूमि प्रेमचंद की है, 1932 में, पहली बार 1932 में प्रकाशित हुई। शेखर एक जीवनी सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन की है। शेखर एक जीवनी। राग दरबारी जो गांव की कथा है ना, महस, और ये है किसकी, श्रीलाल शुक्ल की प्रसिद्ध व्यंग्य है। अनुच्छेद वाले हम नहीं करेंगे। इस पर संचारी भाव कितने होते हैं, 33 होते हैं एज पर द पवन। पवन इज़ अ जीनियस गाय। ओके। स्थायी भाव, अनुभाव, भाव होते हैं ना, अनुभाव, स्थायी भाव, सात्विक भाव। अगला करते हैं अनुसरण, आँख मुँह से होता है, ठीक है जी। जिनका जन्म पहले हुआ हो, ये सब देखो इस तरीके से। इसका मैं स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ एक बार, क्योंकि ये मैं बाद में पढ़ूँगा। जिनका जन्म पहले हुआ हो, जिनका जन्म पहले हुआ हो, अग्रज, ओ सॉरी अग्रज होगा भाई जिनका, ये तो पवन ने बताया था। कौन सा वर्ण पंचामाक्षर है, कौन सा था भाई, मान, कैसे भाई, ब्रह्मी लिपि का उससे उपयोग तो अधिकांश लिपियों का वर्णमाला प्रत्येक वर्ग के 5वें वर्णों को पंचामाक्षर का खा गण पूर्व होता है, चा छा जा चा वर्ग। ये देखते हैं, बाद में देखते हैं। इनमें से कौन सा सब बहुवचन है, प्राण है। ये पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार भैया मलयालम को मिला था। किसकी रचना थी ये, धनरसी, 1 लाख रुपए। मलयालम लेकर शंकर कुरूप को मिला था। नहीं, कौन सा, उष्मा, उष्मा हमने हा है ना, उष्मा एकदम से भाप से, जैसे ठंड पड़ रही है तो कॉल वो निकलता है ना भाप, हा बोलोगे तो एकदम से लिख लेगा। वीर रस में से कौन सा गुण प्रधानता रहती है, वीर रस में जी ओज है, ठीक है जी, ओज गुण वीर रस में सदा रहती है, क्योंकि वीर उत्साही होते हैं, क्रोधी नहीं। इनमें से कौन सा सब नदी का सरिता, अपांगा, आपदा, नहीं है तो आपदा थोड़ी है। नदी का तरनी, स्वतंत्रनी, तटनी, लहरी, सरी, है ना। आपदा का विपदा, विपत्ति, आफत, आपत्ति, मुसीबत। अश्व का होता है तुरंग, वजी, घोड़ा, घोटक। अमानत का होता है थाती, धरोहर, उपनिधि, न्यास। इजाज़त का स्वीकृति, मंजूरी, अनुमति। इज्जत का मान, प्रतिष्ठा, आड़, आबरू। भारत में भाषा के आधार सर्वोत्तम किस राज्य में होता है, आंध्र प्रदेश का हुआ था 1953 में, है ना, आई थिंक। और हिंदी के मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है भाई, वो मूलतः हमने 52 लगाए थे ना, 52 है ना, 52। 11 इसमें स्वर होते हैं, 33 व्यंजन होते हैं, संयुक्त व्यंजन 4 होते हैं, द्विगु व्यंजन 2 होते हैं, अनुसरण यानी चंद्रबिंदु 1 होती है, विसर्ग 1 होता है। परंपरा से चली आ रही बात, अनुश्रुति, ठीक है ना, जिसका भाषा द्वारा वर्णन असंभव हो, अनिर्वाचनीय। मिठाई बेचने वाला हलवाई जिसका भेदन न सके, अभेद। नाक का बाल, मतलब बहुत प्यारा भाई, नाक के बाल प्यारे कहाँ होते हैं, मुझे तो बहुत इरिटेशन होती है। कान भरना मुहावरे का अर्थ है पीठ पीछे शिकायत करना। चल बसना मतलब मर जाना। ओ भाई कितना डायरेक्ट है। उंगली उठाना बदनाम करना। नाक में दम करना परेशान करना। उधेड़ बुन में लगाना, गहरी सोच में पड़ जाना। चांदयान, चंदायन किसकी थी, यूसुफ चनैनी। चंदायान भाई चनैनी पर आधारित है। नहीं, हाँ, मुल्ला दाऊद की हिंदी की प्रथम सूफी प्रेम काव्य है चंदायान। सही है चनैनी, याद रखिए। इनमें से आसमान का पर्यायवाची क्या है, वोम है। चलो जी, अब हम ख़त्म करने जा रहे हैं। अनुभवी का तजुर्बेदार, जानकार, अनुभव प्राप्त। समरूप का होता है अनुषांगिक, सदृग, सामान, बंद कर गाना। ताल्युरूप, समान, एक रूप, अनुरूप। ईर्ष्या का होगा विदेश, जलन, कुढ़न, ढाय, सही है ना। रसाल का होता है सौरभ और मादक। केतल का ध्वज, झंडा, पताका, परचम। इनमें से समष्टि का विलोम क्या है, व्यष्टि। समष्टि का व्यष्टि है ना। अशिष्टि का नास्ति। क्या कर रहा है भाई, सॉरी गाइस, परेशान कर रहा है मेरे को मेरा दोस्त। विशिष्ट, साधारण, अशिष्ट, कृत्यगण, तुच्छ, महान, प्रगतिशील, प्रगमी, देव, दानव। खेत में रहने का मतलब है खेत में काम करना, वीर गति पाना। कहते थे खेत। चलो जी ख़त्म करते हैं। टांग अड़ाने का, अड़चन डालना, ये टांग अड़ा रहा था। गढ़ फतह करना, कठिन काम करना, ठीक है जी।
तो बढ़िया रहा सेशन, 24 मिनट में हमने ये पूरा रिवाइज भी कर लिया एक तरीके से।